मैंने चोरी नहीं की साहब। विद्या अगर चोर होती तो हम किसी अच्छे घर में रह रहे होते। साहब आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। विद्या जैसी भी हो चोरी कभी नहीं कर सकती। सर विद्या ने मुंह खोलने के लिए 6 दिन लगाए। जी सर, काफी मंझी हुई खिलाड़ी लगती है। इतनी मंझी हुई खिलाड़ी है कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं है। ज्यादातर हमने देखा है कि मामूली पॉकेटमार हो या अंडरवर्ल्ड का गैंगस्टर रिमांड में लेते ही 1-2 दिन में मुंह खोल देते हैं। ये तो पहली बार लॉकअप में आई थी। और औरतें तो सबसे पहले मुंह खोलती है। सर इस हिसाब से तो उसे पहले दिन मुंह खोल देना चाहिए था। लेकिन उसने मुंह खोलने में 6 दिन लिए। क्यों? सच बोलूं तो मुझे लगता है कि हमने उसके साथ काफी सख्ती दिखाई। उस आशा मोरे ने तो मतलब काफी तोड़ा उसको। रेवती, क्या तुम्हें लगता है कि मार से बचने के लिए उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया होगा? सर वो 5 दिन तक आंखों में आंखें डालकर बस एक ही बात बोलती रही कि उसने चोरी नहीं की। फिर एक रात अचानक पिटाई के बाद सब कुछ कबूल कर लिया। यस, आंखों में आंखें डालकर। उस औरत की आंखें, उस औरत ने एक बार भी नजरें नहीं चुराई। शायद उसने चोरी नहीं की है, शायद। लेकिन सर फिर चोरी किसने की होगी? घर में उन तीनों के अलावा कोई भी नहीं था और इसने तो सामने से अपना जुर्म कबूल किया है। यही तो प्रॉब्लम है। उसने जुर्म कबूल किया है, लेकिन वो कंडीशन के साथ। वो हर महीने गौहर और कासिम को 10,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट देगी। इसका मतलब वो मान रही है कि उसने चोरी की है, तभी तो वो पैसे देने के लिए तैयार हुई है। और अगर उसने चोरी नहीं की है तब भी इतनी बड़ी रकम कमा कर वो गौहर और कासिम को क्यों देगी? शायद इस केस का कोई तीसरा एंगल हो नहीं है। उसलिए ये केस अभी बंद नहीं हुआ है। मुझे लगता है असली चोर विद्या नहीं है। दस मिनट है आपके पास? जी वो मैं और कासिम ऑफिस ही जा रहे थे। बताइए क्या बात है? कुछ देखना था। क्या देखना है? सर मैंने पैसे यहाँ इस मैट के नीचे ही रखे थे। आप कहाँ थी? मैं बेडरूम में थी, पर विद्या यहाँ आसपास ही थी। और आप कहाँ थे? जी मैं शायद न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त आप किसी काम से उठे थे? हाँ, शायद एक बार मैं अपने भतीजे मारूफ को चाबी देने के लिए उठा था, लेकिन मैं यहाँ से बाहर नहीं गया था, मैं यहीं पर था। यहाँ हम अपनी सारी कीमती कटलरी रखते हैं मेहमानों के लिए, पर इनमें से भी आधे से ज़्यादा गायब हैं। और सर ये यहाँ मैं अपनी चेन, नेकलेस, ज्वेलरी सब रखती हूँ। कासिम भी अपनी वॉचेस यहीं रखते हैं। और वो ब्रेसलेट वो कहाँ से उठाया था उसने? सब वो ब्रेसलेट इस बॉक्स में था। उसने जब ब्रेसलेट उठाया था लॉकर खुला छोड़ा होगा आपने? नहीं सर, इनफैक्ट मोस्टली हम ये लॉकर खोलते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारे घर के पेपर्स, बैंक के पेपर्स, पासपोर्ट सब इसमें ही होते हैं। तो ये लॉकर की चाबी आपने शायद विद्या को दी होगी। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। करेक्ट। जब आपको पता है कि औरत चोरियां करती है तो आप लॉकर की चाबी उसे देंगे ही नहीं। सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने कभी विद्या को चाबी दी नहीं और ये लॉकर तोड़ा नहीं, बाकायदा चाबी से खोला गया है। अगर विद्या ने ब्रेसलेट चुराया है तो उसके पास चाबी आई कहां से? जरूरत पड़ी तो दोबारा आऊंगा। कुछ चीजें अब क्लियर हो रही है ना? सर चाबी जरूर डुप्लीकेट बनाई हो, या हो सकता है ओरिजिनल चाबी का ही इस्तेमाल किया हो। चाचा वो पुलिस क्यों आई थी? पहले अबू जाने। पता नहीं क्या बोले जा रहे थे। विद्या ने तो कबूल कर लिया ना, तो अब इसमें देखना और बोलना क्या? वही तो, मामले को खींच के अब होने क्या वाला है? ये विद्या है ना, ए विंग में 103 और 801 में
और बी विंग में 203 और 304 में काम करती थी। रेवती, जी सर। चलो। विद्या हमारे यहाँ 8 महीने से थी। कभी कोई चीज़ गायब हुई? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। आपके यहाँ आपने ठीक से चेक किया? कोई छोटी मोटी चीज़? मैं तो पूरा दिन घर पे ही रहती हूँ और मेरी नज़र हर चीज़ पे रहती है, बाई पे भी। विद्या कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगी, इस बात की मुझे गारंटी है। 5 घरों में काम करते थे साहब वो। क्या कभी ऐसा हुआ है एक घर का काम करके वो सोसाइटी के बाहर चली गई और दोबारा उसी घर में आई? ये तो हम नहीं बता सकते साहब, लेकिन साहब हम हर एंट्री और एग्जिट है ना बराबर रजिस्टर में नोट करते हैं। ये B504 जहाँ मिस्टर एंड मिसेस जाफरी रहते हैं। हाँ साहब, जहाँ सारा कांड हुआ। उनके ऑफिस चले जाने के बाद उनके घर पे किसी का आना जाना था? क्या हुआ ना? ये लोग कौन है? पुलिस वाले बात करना है कुछ देर से। मेरे से क्या हुआ साहब? बैठो। पुलिस एक नई दिशा में इन्वेस्टिगेट कर रही थी और ये रास्ता शायद पुलिस को असली मुजरिम, असली चोर की चौखट पर ले जा रहा था। पुलिस हर तरह से अपनी इन्वेस्टिगेशन को महफूज और फुल प्रूफ बनाना चाह रही थी। वो असली मुजरिम की अच्छी तरह से ग्रिलिंग के लिए ग्राउंड वर्क तैयार कर रही थी। गौर, मेरा टिफिन रेडी है कि नहीं? हाँ हाँ रेडी है। हेलो गौर जी, आपको आपके पति कासिम को और कासिम के भतीजे मारूफ को आज छुट्टी लेनी होगी। क्यों सर, क्या बात है? आधे घंटे में पुलिस स्टेशन आ जाइए, बाकी की बातें यही बता दूंगा। क्या हुआ गौर? किसका फोन था? पुलिस स्टेशन से फ़ोन था, हम तीनों को अभी बुलाया है। अरे इतना सारा काम पड़ा है, उन्हें बोलो हम नहीं आ सकते हैं। लेकिन चाची बुलाया किस लिए? पता नहीं। चोर को आपने पकड़ लिया है, उसने गुनाह कबूल कर लिया है, फिर इस तरह से हमें यहाँ बुलाकर परेशान करने का क्या मतलब है सर? जाफरी साहब, जिसे हमने गिरफ्तार किया था वो असली चोर नहीं है। नहीं है तो फिर कौन है असली चोर? मारूफ जाफरी। बता अपनी चाची और चाचा को असली चोर कौन है। मुझे कुछ नहीं पता, चाचू समझाइए ना इन्हें। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप बताइए मेरे भतीजे को आप ऐसे क्यों मार रहे हैं? मार इसे ने कहते जाफरी साहब, उस बेचारी विद्या ने जो खाया था ना वो था असली मार। ये सब इसकी वजह से हुआ है। ये है असली चोर, आपके घर में चोरियां ये करता था। इम्पॉसिबल। क्या सबूत है आपके पास? पीछे आपकी है। बताओ मारूफ अपनी चाची को, ये चोरियां तू करता था, हाँ या ना? ना चाची ये पुलिस वालों का गेम है। इन लोग भी उस विद्या से मिले हुए। इन्होंने ये चोरी का माल बरामद किया और वो ब्रेसलेट बेचकर इन्हें अच्छे खासे पैसे मिले होंगे। इन्होंने लंबा हिस्सा रखा उस विद्या को बचाने के लिए। चाचू मुझे बचाइए। तुझे तो अभी कोई नहीं बचा सकता। वैसे तू आधी बात तो सच ही बोल रहा है। चोरी का माल हम लोगों ने बरामद किया है, पर विद्या से नहीं, किसी और से। मिलेगा तू? जानता है ना तू माधुरी को? हाँ साहब, जानती है मैं मारूफ को, अंदर बाहर सब जानती है। हम लोगों को मारूफ को अंदर करना है। क्या किया उसने? चोरी। अपने चाचा के घर में ही चोरी की है उसने। सोने का चेन, नेकलेस, ब्रेसलेट और कुछ पैसे चुराए। ओह, तभी पिछले 3-4 महीनों से दिलदार आशिक बना घूमता था। इन चोरियों के बारे में उसने तुमसे कुछ कहा था? नहीं साहब, पर हाँ, एक सोने का चेन और एक नेकलेस दिया था मेरे को। तो सोने का चेन और नेकलेस तुम्हारे पास है या बेच दिया? माधुरी के अभी इतने बुरे दिन नहीं आए जो सोने का चेन बेचकर अपना घर चलाएगी, और ना ही कभी आएंगे। ये लीजिए। वैसे सोने का चेन उसने तुम्हें क्यों दिया? लवेरिया साहब, अब इस बार में बहुत सारे मर्द लोग आते हैं, उनको ये बीमारी लग जाती है। वही मारूफ को भी लग गई। कभी रोकड़ा, कभी गिफ्ट, कभी नेकलेस। नेकलेस है मेरे पास, चाहिए तो मैं लाकर देती है। नहीं, अभी नहीं, कल पुलिस स्टेशन आ जाना। माफ करना साहब, ये पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना अपने को। देखो माधुरी, एक गलती हमसे हुई है। इस चोरी के केस में हमने उनके घर की काम वाली भाई विद्या को अरेस्ट किया है, जो अभी जेल में है और उसे सजा होने वाली है। और उस औरत के 2 छोटे-छोटे बच्चे, पति से अलग रहती है, बूढ़ी माँ है, बहुत मेहनत करके वो उन सबको पाल रही है। ये माधुरी भी इन पुलिस वालों के साथ मिल गई है। इन्होंने इसे पैसे दिए हैं और वैसे भी ये बाहर वाली है। इन लोगों का कोई ईमान नहीं होता।
पैसों के आगे नाचते हैं इन लोग। हाँ, हम बाहर की लड़कियां पैसों के लिए नाचती हैं, तो क्या तुम कुत्तों के लिए नाचेंगी? चाचू चाचू इन लोगों ने इसे पट्टी पढ़ाई है, ये भी इन लोगों के साथ मिल गए। चाचू आप कुछ बोलिए ना। शायद आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। ये मेरे सगे भाई का बेटा है, ये घर में चोरी कैसे कर सकता है और क्यों करेगा? इस क्यों का जवाब देना मेरा काम नहीं है। हाँ, पर कैसे करता था इसका जवाब है मेरे पास। मारूफ आपके घर में चोरी कर सकता है और कर सकता था क्योंकि जाफरी साहब आप उसे चोरी करने देते थे। ये आप क्या कह रहे हो? आपकी गाड़ी की चाबी दिखाएंगे जरा। ये आपके कार की चाबी है, ये आपके मेन डोर की चाबी है, ये आपके कबोर्ड की चाबी है जो बेडरूम में है, और ये आपके लॉकर की चाबी है। ठीक कह रहा हूं ना मैं? जाफरी साहब, न जाने ये चाबियों का गुच्छा कितनी बार आपने अपने भतीजे को दिया होगा। मारूफ, तुम पार्किंग से गाड़ी निकालो, मैं चाय पी के आता हूं। जी चाचू। तू फटाफट गाड़ी निकाल, मैं 5 मिनट में आ रहा हूं। जी। वो गाड़ी पे थोड़ा कपड़ा मरना, आज साफ करने वाला आया नहीं। जी चाचू। मारूफ 24 घंटे आपके साथ नहीं रहता था। आप दोनों को ऑफिस ड्रॉप करने के बाद ये चोर आपके घर में घुसता था, और ये बात हम लोग नहीं कह रहे, आप ही के बिल्डिंग का वॉचमैन ने बताया हमें। ये B504 जहाँ मिस्टर और मिसेस जाफरी रहते हैं। हाँ साहब, जहाँ सारा कांड हुआ। उनके ऑफिस चले जाने के बाद उनके घर पे किसी का आना जाना था? जाफरी साहब के घर तो उनका भतीजा मारूफ आता जाता है। लखन, वो गौहर चाची की अम्मी आई है क्या घर पे? पता नहीं, ध्यान नहीं दिया। इंटरकॉम लगा के पूछो। अरे नहीं, रहने दे, मैं खुद जाकर देख लेता हूँ। 2-3 काम है वो भी निपटा लूंगा। मारूफ यहाँ अक्सर आता जाता है साहब। और तभी गौहर जाफरी की माँ भी घर पर होती है। माँ जी जब घर पर होती है ना साहब, तो वो ज़्यादा देर नहीं रुकता है, कहीं चला जाता है। लेकिन जब माँ जी नहीं होती है ना, तो साहब थोड़ा फ्लैट पर रुकता है। मारूफ, ये सारी चोरियां तूने की है? हाँ, मैंने की सारी चोरियां। चाचू जो मुझे चाबियां देते थे, उन सारी चाबियों की डुप्लीकेट मैंने बनवाए, लेकिन मैं असली चोर नहीं हूँ। तो कोई और भी शामिल है इस प्लान में? मैंने तो वही किया जो मुझे करने के लिए कहा गया। साफ बोल मारूफ, नहीं तो तेरे दांत तोड़ दूंगा मैं। चाची की अम्मी ज़ारा खाला। क्या? उन्होंने ही करवाई मुझसे सारी चोरियां। मारूफ, तू पागल हो गया? कुछ भी पके जा रहा है? ज़ारा खाला मुझसे कहती थी कि आप लोग फिजूल खर्च करते हो और वो सारा सामान मुझसे चोरी करवा के अपने पास रखेंगी। साहब आप उनकी तलाशी लीजिए, सारा सामान उनके पास मिलेगा, और वो ब्रेसलेट भी उन्हीं के पास है, और सारी चोरियों में वो मेरे साथ ही थी। खाला मिल गया। जा, इसे जल्दी से बेचा। पूरे 3 लाख का है, 1 पैसा कम मत लेना। जी खाला, जैसा आप कहें। ये कासिम अपने बेकार के शौक पूरे करने के लिए पैसा जाया करता है, इससे अच्छा तो मैं ही पैसा रखूं। जा जल्दी से बेचा। खाला बेच तो मैं आऊंगा, लेकिन सोचिए जरा, कभी ना कभी तो पता चलेगा ना। अरे वो सारा शक विद्या पे है, उसी का नाम आएगा, हमें क्या करना है? तू जा जल्दी से बेच के आ। कासिम, ये मारूफ ये सरासर झूठ बोल रहा है। नहीं चाचू, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कसम खाने को तैयार हूँ। मैं इस माधुरी की कसम खा के कहता हूँ। अबे ओ, क्या पलटी मारा रे तूने? यहाँ अभी 10 मिनट पहले बोल रहा था हम बाहर वाली लड़कियां पैसों के लिए नाचती हैं। क्या मेंटल है रे? साहब मैं बोलती है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये चैप्टर। अम्मी, बेईमान, इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगाया तूने मुझ पे। अपनी काली करतूतें छुपाने के लिए मेरे और मेरी बेटी के बीच में फूट डालनी चाहिए तूने। मैं अपनी ही बेटी के घर में चोरियां करूंगी और तुम लोग बैठे इसकी झूठी बातें सुन रहे हो। नहीं अम्मी, हमने आप पर बिल्कुल शक नहीं किया। हम लोगों के कारण विद्या बेचारी आज जेल में सड़ रही है। कितना दर्द, कितनी बदनामी सही है बेचारी ने। हम लोगों की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। हम सब उसके गुनहगार हैं, सब। कितनी मस्त घड़ी है मैम साहब, कितने की मिलती है ऐसी घड़ी? अपने काम से काम रखा कर, समझी? जा यहाँ से। मेरे घर से एक सोने की चेन गायब है, एक नेकलेस गायब है, एक रिस्ट वॉच गायब है, जिसे तू उस दिन बड़े प्यार से निहार के देख रही थी। तू ऐसे ये काम छोड़कर जा नहीं सकती। जब तक इस घर से चुराई एक एक चीज उसकी जगह पर वापस नहीं आ जाती ना, तब तक तू यहाँ से हिलेगी भी नहीं, मैं तुझे बता देती हूँ।
साहब मत मारो साहब, मैं सब बता रहा हूँ साहब। चोरी का माल रखते हो? नहीं नहीं साहब, अगर मालूम होता कि ये चोरी का माल है तो इसे चुना तो दूर की बात है साहब, मैं इसे देखता तक नहीं, और इस साले को तो मैं दुकान में ही नहीं आने देता। वो सब तो ठीक है, लेकिन बिना रसीद के तुमने माल खरीदा कैसे? कसम से कहता हूँ साहब, सच मानी। इसने आके बोला कि इसके दोस्त की बहन का ऑपरेशन है, पैसे तुरंत चाहिए। तो साहब मैंने वो रिसिप्ट कुछ नहीं देखा, बस ये ब्रेसलेट रख लिया और इसको पैसे दे दिए। ये बताना साहब को। ये सच है साहब, लेकिन ये भी सच है कि मुझे नहीं पता था कि ये चोरी का सामान है। मारूफ ने मुझे कहा था कि उसकी बहन बीमार है और दोस्ती खाते में मैंने उसका ये काम कर दिया सर। और दोस्ती खाते में मारूफ ने तुझे कट भी दिया होगा, है ना? कहाँ से मिला सर? मारूफ ने चुराया था और अपने दोस्त सुरिंदर को दिया था बेचने के लिए। इसने एक सुनार को बेचा था ये 1.5 लाख में, जिसका इसे 20,000 रुपये कट भी मिला था। सब सच में नहीं मालूम था कि ये चोरी का ब्रेसलेट है। मारूफ ने भी कभी बताया नहीं मुझे। अभी पूछ लेना मारूफ को, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, पता चल जाएगा। हौसले जाओ, इसे अपने दोस्त से मिला देना और अच्छी खातिरदारी करना इसकी भी। साहब लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है साहब। साहब मेरी बात सुनो साहब, साहब मेरी बात सुनो साहब। लगातार 6 दिन हम लोगों ने विद्या पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। उसका घर, उसकी माँ का घर, उसके एक्स हस्बैंड का घर अस्त व्यस्त कर दिया। वो एक ही बात बोलती रही कि ये चोरी मैंने नहीं की है। लेकिन सर फिर बाद में उसने कबूल क्यों कर लिया? इसका जवाब तो वही दे सकती है, लेकिन मुझे आप लोगों से एक लेटर चाहिए जो कोर्ट को दरख्वास्त करेगा कि ये केस वापस ले लिया जाए और विद्या को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। हम अभी लिख देते हैं। सर हमसे गलती हुई थी। हम लोगों ने विद्या गुप्ता को कासिम और गौहर जाफरी के घर चोरी के गलत इल्जाम में गिरफ्तार किया था, पर अब असली चोर पकड़ा गया है। मारूफ जाफरी, कासिम जाफरी का भतीजा। चोरी का सारा माल भी बरामद हुआ है। कासिम और गौहर जाफरी ने लेटर लिख के दिया है कि वो विद्या के खिलाफ कंप्लेंट वापस ले रहे हैं। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि विद्या के खिलाफ जो भी चार्जेस है वो सब खारिज किए जाए और उसे जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। विद्या, जब तुमने चोरी नहीं की थी तो गुनाह कबूल क्यों किया? तो और क्या करती साहब? मेरी इतनी अच्छी नौकरी लगी थी, लेकिन आप लोग मुझे उधर से घसीट कर लेके गए। मैं चीख चीख कर बोलती रही कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन ना आप मानने को तैयार थे और ना ही गौहर मेम साहब। ऊपर से इतना मारा, मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इन तीनों का क्या होगा। मुझे लगा जुर्म कबूल कर लूंगी तो मेम साहब केस वापस ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे जेल भेज दिया गया। मैंने कोई गलती नहीं की थी साहब। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। किस्मत तुम्हारी नहीं, हमारी खराब थी, जो इतनी बड़ी गलती हमसे हो गई। जो हो गया सो हो गया साहब, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगी, मेरे जैसे जितनी भी घर में काम करने वाली औरतें हैं वो अपने और अपने बच्चे की किस्मत बदलने के लिए इतना मेहनत करती है, लेकिन आप लोग और मालिक लोग पहले से ही उनका किस्मत तय करके रख लेते हैं। किसी के घर में भी चोरी हुई तो सीधा हम लोग को अंदर डाल देते हैं। अगर चोरी ही करनी होती साहब तो मेहनत क्यों करते? 4 दिन अपने पूरे घर का काम करके देखो साहब, और 2-4 पड़ोसियों के घर का काम करके देखो, फिर पता चलेगा काम वाली बाई की जिंदगी क्या होती है
और उसकी किस्मत क्या होगी। विद्या, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हम सब तुम्हारे गुनहगार हैं, पूरी तरह से गुनहगार। घर चलो, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं जा रही हूँ। तो कहाँ जा रही हो? कहीं और जा रही हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। तुम जाओ। अंदर आ सकती हो। विद्या, मैं जानती हूँ कि मेरे कारण तेरी बहुत इज्जत उछली है। पुलिस वालों के हाथों तुझे बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी। मेरे कारण तेरी अच्छी खासी नौकरी भी चली गई। विद्या देख, मैं जानती हूँ कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ तेरे नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती, पर प्लीज़ मुझे एक मौका दे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तेरी ज़िंदगी फिर नए सिरे से शुरू करवा पाऊँ, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू नहीं कर पाऊँगी। विद्या, प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक मौका देते। विद्या के खिलाफ केस खारिज कर दिया गया है। मारूफ के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। मारूफ को आईपीसी की धारा 454 के तहत हाउस ब्रेकिंग के लिए और धारा 380 के तहत घर में चोरी के लिए बुक किया गया है। जब किसी के घर से, और सिर्फ घर से ही क्यों, कहीं से भी कोई कीमती चीज चोरी होती है और ढूंढने पर भी नहीं मिलती, तो सबसे पहला शक वहां के नौकरों पर ही जाता है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये 2+2=4 वाली बात बैठ गई है कि जो गरीब है, जो मोहताज है, वही चोर है। हाँ, ये बात सच है कि जो गरीब हैं उनकी कई इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए वो चोरी ही करेंगे, ये धारणा सरासर गलत है। संस्कार, इंसानियत, ईमानदारी और सम्मान की अग्नि परीक्षा अक्सर गरीब की ली जाती है और इस एग्जाम में कई बार पढ़े लिखे और अमीर लोग बहुत बुरे नंबर पाते हैं और टोटली फेल हो जाते हैं। विद्या अमीरों की शौकिया जिंदगी से आकर्षित जरूर थी, उसे भी अच्छी चीजें चाहिए, लेकिन वो ये सब कुछ अपनी मेहनत के पैसों से खरीदती थी और आगे भी खरीदना चाहती थी। पर उसे शक के जाल ने दबोच लिया था और उसकी महत्वाकांक्षा और गरिमा दोनों को तड़पती मछली की तरह दम तोड़ना पड़ा।